फरीदाबाद के पृथला के सीकरी गांव में कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। असल में आरोपी पिता शराब के नशे का आदी है और देर रात भी वो नशा करके घर पहुंचा और पहले तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, फिर अपने बड़े बेटे को भी जमकर पीटा। बड़े बेटे के शरीर पर चोट के निशान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उसे कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। बड़े बेटे के पीटने के बाद आरोपी अपने छोटे बेटे को उठाकर ले गया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी नशा का आदी है और आए दिन घर में कलेश करता रहता है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामला उसके फादर नहीं है, उसका फादर है वो नशा करने का आदी है और जिस तरह की पता चली हिस्ट्री की डेली मियाँ बीबी का झगड़ा होता था, बच्चों के साथ अक्सर मारपीट करता था वो। और आज भी रात को इनका झगड़ा हुआ है, सुबह 3-4 बजे पहले बड़े वाले लड़के के साथ मारपीट की, उसके भी चोट लग रही है और फिर उसको और उसकी मम्मी को दोनों को एक टीन का कमरा है उसी में बंद करके और इस छोटे वाले को उठा ले गया। उन्होंने अंदर से कॉल भी किए लेकिन फोन फान वहीं थे, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन टाइम पर पहुंचा नहीं सके अपने रिश्तेदारों को भी। तो सुबह पता चला कि उसकी वो जो फ्रेश होने के लिए आते हैं उन्होंने देखा। सुनील चौधरी पृथला से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, फिलहाल क्या कुछ ये पूरा मामला बताया जा रहा है? पिता ने ही अपने बच्चे को मार डाला और आखिर इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? पहले कि पृथला विधानसभा क्षेत्र है फरीदाबाद का, जहां से विधायक नैनपाल रावत हैं, उन्हीं का क्षेत्र में एरिया में पड़ता है सीकरी गांव। सीकरी गांव में देर रात जो है एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया कि वहां पे पिता जो है डेली शराब पीने का आदी था। शराब पीने के आदी में वो अक्सर अपने घर आता था तो पत्नी से, बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता था, पड़ोसी से झगड़ा करता था। तो इसी कड़ी में कल उनका आपस में वाद विवाद हो गया पति पत्नी का। तो उन्होंने पहले तो जो आरोपी है उसने अपनी पत्नी को और बड़े बेटे को पीटा। उसके बाद जो छोटा बेटा है उसको उठाकर वो घर से ले गया। किस मंशा से ले गया ये तो पता नहीं है, क्योंकि पुलिस इस बारे में भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। हालांकि पत्नी ने उसके खिलाफ हत्या का मामला जो है उसकी तहरीर दी है, शिकायत दी है, तो उसी के हिसाब से पुलिस ने अभी जो है केस दर्ज कर लिया है हत्या का और आरोपी की तलाश की जा रही है, क्योंकि आरोपी अभी भी फरार है। और इसके बाद जो है जब बच्चे को वो साथ लेके चला गया आरोपी, तो उससे कुछ देर के बाद जब उन्होंने आसपास छानबीन के शुरू की तो पिता गायब था और जो जिस लड़के को वो बच्चे को अपने साथ लेके गया था वो मृत अवस्था में पास में ही झाड़ियों में मिला था। तो जिससे पूरा शक है कि जब साथ लेके गया है तो हत्या उसके पिताजी ने ही की है। तो इसी के आधार पर जो आधार मानते हुए पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। और जिस तरीके से जैसे भी क्या नाम आरोपी पुलिस के मुताबिक जो बताया गया है कि आरोपी आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी, क्या मंशा रहा है, क्या किस उद्देश्य से और क्यों उसने इस जघन्य अपराध को हत्याकांड को अंजाम दिया कि उसने अपने बेटे को हत्या की। जी, परिवार वालों को क्या कुछ कहना है? क्या आपसे बातचीत हुई परिवार वालों की? क्या कुछ उनका कहना है? जी देखिए, इस बारे में परिवार वाले जो हैं पूरे गमगीन हैं बिल्कुल, और किसी भी उसमें बयान देने की उसमें सूरत में नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनके परिजनों से बात की है तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि आरोपी जो है बहुत ही ज्यादा शराब पीने का आदी थी, काम का आदी था और काम धाम जो है बस उसका इस तरीके से था कि सुबह अगर काम पे चला गया, शाम को वापस आ गया तो जितने भी पैसे लाता था तो वो उसकी शराब पी जाता था और उसके साथ साथ घर वालों को भी खर्चा पानी नहीं देना था। तो मतलब हालात जो है तभी इस तरीके के थे कि लड़ाई झगड़ा डेली होना और इस तरीके की बात थी। तो परिजनों ने बताया था कि शराब के बारे में कई बार उससे बातचीत कर चुके थे कि आप इस आदत को छोड़ दीजिए और जो है सुधार के अपना परिवार को संभालो, लेकिन हालात इस कदर बेकाबू हो गए और नशा उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया और उसमें अपने ही बच्चे की उसने हत्या कर दी। जी, पुलिस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? पुलिस की जो जांच अभी तक सामने आई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जांच के आधार पर क्या लगता है कब तक जो आरोपी पिता है उसको पकड़ लिया जाएगा? जी देखिए, पुलिस के मुताबिक इसमें पुलिस जो थाना एसएचओ हैं भारतेंद्र कुमार, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी जो है मामला प्रथम दृष्टया जो हमें शिकायत मिली है वो हत्या का ही है और उसके जो है पिता के ऊपर ही क्या नाम हत्या का पूरा शक गहराया जा रहा है, क्योंकि वही उसको लेके गया था और उसके बाद जब बच्चा मिला है तो उसका पिता वहां पे नहीं था, बच्चा मृतावस्था में मिला है। तो फिलहाल पुलिस ये है कि आरोपी की धरपकड़ के लिए जो फरीदाबाद पुलिस है उन्होंने कई टीमें गठित कर दी है ताकि आरोपी की जल्दी जल्दी गिरफ्तारी हो सके। हालांकि पुलिस का इस मामले में कहना है कि आरोपी को 24 घंटे जो अभी बीतने वाले हैं, उसके बाद जो अगले 24 घंटे आएंगे उसके अंदर को पकड़ लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि क्यों उसने इस कांड को अंजाम दिया है। जी।